प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में सरकार के कामकाज को संवेदनशील, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बताते हुए 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर 4.30 लाख करोड़ रुपए बचाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी अधिकांश मंत्रालय ब्रिटिशकाल में बनी इमारतों में चल रहे थे। इनके रखरखाव में ही सालाना लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। इसलिए कर्तव्य भवनों के निर्माण का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर बने पहले कर्तव्य भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए 2047 तक देश को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले एक दशक में आम लोगों के जीवन को सरल बनाने, सरकारी योजनाओं में वंचितों को प्राथमिकता देने और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार और योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की जनधनाधार मोबाइल जैम प्रणाली की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इसके माध्यम से 10 करोड़ ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई जिनका अस्तित्व ही नहीं था। इन फर्जी लाभार्थियों के नाम पर भेजे जाने वाले 4.30 लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के पास जा रहे थे, जो अब देश के विकास में लग रहे हैं। मोदी ने भारत के साथ आजाद हुए कई देशों के विकास में तेजी से आगे निकल जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब इस स्थिति को बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि समस्याओं को आने वाली पीढ़ी पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने 2047 में विकसित भारत के निर्माण के साथ गरीबी मुक्त भारत बनाने की जरूरत पर जोर दिया।